बहुत बरस बीते। किसी ने एक सपना सजाया था। सपना जन जन में शिक्षा के प्रवाह का, नैतिक मूल्यों के अंतर्निवेशन का, जीवन को जीने की शिक्षा व शैली सिखाकर मासूम मानस पटलों पर अच्छे व्यक्तित्व की छाप छोड़ने का। वो व्यक्ति थे श्री पुरुषोत्तम दास कुमार। 1991 में उन्होंने अपने उस स्वप्न के बीज को दान की मिट्टी में बोया। अपने जैसे कर्मठ साथियों श्री हरिहर नाथ शर्मा, श्री कैलाश शर्मा जी तथा उस समय के गवर्नर पंजाब श्री जय सुखलाल हाथी जी की प्रेरणा से उस बीज को मेहनत, सद्भावना एवं ईमानदारी के जल से सींचा। वो बीज अंकुरित हुआ, निर्माण हुआ एक भव्य वृक्ष का, जिसे आज हम भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र के नाम से जानते हैं। समूचे केंद्र का कार्यभार संभाली हैं अध्यक्ष श्री अविनाश महेंद्रो जी, जो अपने गूढ़ ज्ञान, रचनात्मक नवीन सोच के साथ व सुदृढ़ कार्यकारिणी के संग इस केंद्र की समूची देखरेख व नव निर्माण के कार्य में तन, मन व धन से संलग्न है। केंद्र के अंतर्गत निर्मित भारतीय विद्या भवन SL पब्लिक स्कूल के संचालन की सारी जिम्मेदारी एक बहुत स्नेहमयी, जुझारू व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व डॉक्टर सुश्री अनीता भल्ला जी के कंधों पर है, जिसे वे अध्यापकों की टीम के साथ मिलकर बखूबी निभा रही हैं। सूरज की पहली किरण के छूते ही इस प्रांगण के सबसे मुख्य भाग सरस्वती माँ के मंदिर में घंटियां गूंजने लगती हैं। माँ का आशीर्वाद पाकर अबोध मन चल पड़ते हैं शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया की ओर। प्रार्थना सभा में मन को प्रभु चरणों में लगा शिक्षा की दीक्षा व कृपा याचना कर शुरू करते हैं अपना दिन। प्रार्थना सभा के बाद प्रतिदिन कोई एक कक्षा के विद्यार्थी अपनी बारी के अनुसार एकत्रित होते हैं कैलाश वाटिका में, जहां मुख्य रूप से जिन विद्यार्थियों का जन्म दिवस हो वो हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर प्रभु से आशीष प्राप्त कर सार्थक जीवन की प्रेरणा पाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में नित्य शिक्षा ग्रहण करने के संग संग अपने सूक्ष्म भावों की वृद्धि विकास कर पाते हैं हरिहर नाथ जी की याद में बनाए गए हरिहर हॉल में, जहां भिन्न भिन्न शिक्षाप्रद चलचित्र व डॉक्यूमेंट्रीज दिखाकर उनका चहुमुखी विकास किया जाता है। आत्मविश्वास को जगाना व अपनी प्रतिभा को चमकाना, ये सब संभव हो पाता है जब विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रुप डिस्कशन, एलोक्यूशन, एक्सटेम्परी इत्यादि इंटर क्लास प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो या शिक्षण में नए नए प्रयोगों की, कंप्यूटर लैब, साइंस व मैथ्स लैब्स हर मायने में खरी उतरती हैं। लाइब्रेरी में भांति भांति की किताबें, पत्रिकाएं व अखबारों की सुर्खियां विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने का काम लगातारता से कर रही हैं। साथ ही भवंस पुस्तकालय विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ साथ शहर के नागरिकों को भारतीय विद्या भवन पब्लिकेशन की किताबें मुहैया करवाकर भारतीय विद्या भवन की गतिविधियों व महान दार्शनिकों के उच्च विचारों से अवगत कराता है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस रिकॉर्डिंग स्टूडियो कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर व तकनीकी दौर में शिक्षण केवल चौक व ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रह गया है। विद्यार्थी स्क्रीन पर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, लाइव एक्सपेरिमेंट्स व अन्य नए नए ढंगों से स्मार्ट क्लासेस में बैठकर पढ़ते व सीखते हैं। कभी KM मुंशी कॉम्प्लेक्स की प्री विंग स्टेज पर मार्शल आर्ट गतका का अभ्यास, कभी स्केटिंग के स्टंट्स,
कभी योगाभ्यास करते योगी, कभी ओपन एयर थिएटर में स्किपिंग, तो कभी बास्केटबॉल ग्राउंड में जोशीले खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन करते हुए भवंस के माथे पर 4 चांद लगाते हैं। भारतीय विद्या भवन की प्लैटिनम जुबली व संस्थापक कुलपति के.एम. मुंशी जी की 125वीं वर्षगांठ के समर्पण हेतु निर्मित मुंशी स्टेडियम, जहां विद्यार्थी टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक जैसे खेलों में योग्यता प्राप्त कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर जीत प्राप्त करते हैं। श्री पी.डी. कुमार जी की याद में बनाया गया इंडोर स्टेडियम कम थिएटर, जिसे कुमार सदन का नाम दिया गया है, में विद्यार्थी बैडमिंटन जैसे खेलों के गुर सीखते हैं। थिएटर में विभिन्न रोल प्लेज, स्किट्स और ड्रामास को सीखते व प्रदर्शित कर ज्ञान के साथ साथ कोमल भावनाओं को भी जगाते हैं। विद्यालय में खास प्रबंध किया गया है एनसीसी फॉर गर्ल्स तथा एनसीसी एयर विंग फॉर बॉयज। साथ ही प्रदान की जाती है स्काउट्स व गाइडिंग की शिक्षा। एनसीसी स्काउटिंग एंड गाइडिंग में दी जाने वाली ट्रेनिंग किशोरों में देशभक्ति, जन सेवा की भावना को उजागर करने में बेहतरीन योगदान देती है। इसके अलावा बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देने व रेड क्रॉस सोसाइटी पंजाब की भिन्न भिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए विद्यालय को रेड क्रॉस जूनियर स्कूल का दर्जा मिल चुका है। विद्यालय के उत्तर पूर्वी भाग में स्थापित है प्री विंग, जहां नन्हे मुन्नों के लिए आवश्यक सुविधाएं व साधन पर्याप्त मात्रा में प्रदान किए गए हैं। बेहद सुंदर एलिवेशन के साथ साथ रंग बिरंगे क्लासरूम्स बच्चों को आकर्षित व खुश रखने के साथ साथ खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने का साधन है। प्री विंग के एम्फी थिएटर में ये नन्हे मुन्ने प्रतिदिन प्रार्थना सभा से अपना दिन शुरू करते हैं। नन्हे मुन्नों के लिए खास प्रबंध किया गया है स्विमिंग क्लासेस का। स्कूल में निर्मित स्विमिंग पूल में नन्हे मुन्ने बड़े ही उत्साह व उल्लास से तैरना सीखते हैं। विद्यालय में बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है, वो उन्हें आजीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ भावनात्मक व मानसिक स्तर पर सबल बनाते हुए एक नेक, ईमानदार व संवेदनशील व्यक्ति बनाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता का आदर करते हुए इस विद्यालय के प्रांगण में 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के दिन को शिक्षण का आवश्यक अंग जानते हुए मनाया जाता है। जन्माष्टमी, गुरु पर्व, बसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी इत्यादि विभिन्न पर्व बड़ी धूमधाम से मनाकर बच्चों को धार्मिक अंतर्दृष्टि दी जाती है। कल्चरल एक्टिविटीज के अंतर्गत रामायण, महाभारत जैसे लाइट एंड साउंड शोज में विद्यार्थियों का भाग लेना, ओपन एयर थिएटर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन व श्री राम व कृष्ण जैसे महान चरित्रों का मंचन करना नैतिक मूल्यों के शिक्षण को सहज ही संभव कर देता है। प्रत्येक वर्ष आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में विद्यार्थी अपनी हस्तकला का प्रदर्शन बड़े ही रोचक ढंग से करते हैं। संस्कृत भाषा को शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देकर विद्यालय भारतीय मूल भाषा को सम्मान देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी भावना को लिए बच्चों को महान ग्रंथ भगवत गीता की अंतर्दृष्टि दी जाती है। गीता श्लोकोच्चारण सिखाकर, श्लोकों का अर्थ कर्म में लाकर, जीवन में बसाकर विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी गीता के श्लोकोच्चारण में सक्षम है। भारतीय विद्या भवन एसएल पब्लिक स्कूल के अलावा इस केंद्र के अंतर्गत 7 और शाखाएं काम कर रही हैं, जिनमें से एक है गांधी कंप्यूटर सेंटर, जहां शहर के युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध किया गया है। कंप्यूटर के बेसिक व एडवांस्ड कोर्सेज
करने के बाद ये युवा वर्ग समाज में अपने पांव पर खड़े हो पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसके अलावा श्री पीडी कुमार मेमोरियल ज्ञानदीप स्कूल एक उम्दा प्रयास है समाज सेवा की ओर, उन बच्चों की ओर जो समाज में अपेक्षित थे। उन्हें मुफ्त शिक्षा, खाना, मुफ्त किताबें, कापियां व यूनिफॉर्म प्रदान कर उनके जीवन को संवारने का बीड़ा उठाकर ज्ञानदीप विद्यालय जला रहा है ज्ञान के दीप। भवंस मुस्कान के द्वारा भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र ने जिम्मा लिया है उन मासूम बच्चों के जीवन में मुस्कान बिखेरने का जो किसी न किसी कारणवश डिफरेंटली एबल्ड हैं। श्री पीडी कुमार चैरिटेबल होम्योपैथी डिस्पेंसरी एक और प्रयास है समाज सेवा की ओर, जिसमें ना के बराबर फीस लेकर लोगों के जीवन से अस्वस्थता मिटाकर रोग मुक्त जीवन प्रदान किया जाता है। विधवा राशन पेंशन के कार्यक्रम के तहत समाज सेवा की राह पर आगे चलते हुए केंद्र का अटूट प्रयास जारी है समाज में मजबूर व जरूरतमंद विधवा महिलाओं को मासिक राशन वितरण जैसे कार्य कर उनके जीवन को समाज का बोझ नहीं अपितु बल देने का। बालकों के कोरे मानस पटल पर अच्छे संस्कारों को अंकित करने में कार्यरत है भवंस विद्यालय में चलने वाला कार्यक्रम बाल विहार। बाल विहार का ये साप्ताहिक कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, जिसमें नन्हे मुन्नों को ज्ञानवर्धक व दिलचस्प कहानियों, नृत्य, गान, भजन व अनेकों रोमांचक गतिविधियों द्वारा जीवन की सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता व बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर जैसे संस्कार प्रवाहित हों, इसके लिए समय समय पर उन्हें ओल्ड एज होम, अनाथालय व पिंगलवाड़ा इत्यादि संस्थानों पर विजिट्स कराई जाती हैं। इसके साथ साथ वर्ष में 2 बार गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी भी उठाता है भवंस विद्यालय। ऐसे प्रयास विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने का प्रोत्साहन देते हैं। विद्यालय की कार्यकारिणी व अध्यापक वर्ग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि विद्यालय की उन्नति में अभिभावकों का पूरा सहयोग मिले व विद्यालय में किए जाने वाले कार्यक्रम, शिक्षण प्रणाली इत्यादि में पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए समय समय पर अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन सेशंस का आयोजन किया जाता है। भौतिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर अध्यापकों की वृद्धि व विकास बिना रुके होता रहे, इसके लिए विद्यालय समय समय पर टॉक्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स का आयोजन करता है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिनिधि, विशेषज्ञ संसाधक अपनी वार्ता व वचनों से अध्यापकों का मार्गदर्शन करते हैं। केंद्र हर प्रकार से समाज सेवा में कार्यरत है। विद्यार्थियों के शिक्षण से लेकर समाज के अपेक्षित वर्गों की सहायता व उत्थान, हर प्रकार से विद्यालय के विद्यार्थी, अध्यापक वर्ग, नॉन टीचिंग स्टाफ व कार्यकारिणी अपना योगदान देने में तत्पर हैं। अपने इन्हीं अनूठे प्रयासों के कारण समय समय पर प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती अनीता भल्ला जी को भवंस व सीबीएसई की ओर से भिन्न भिन्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें से मुख्य हैं जिंदल अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर 2010-11, सीबीएसई मेंटर्स अवार्ड 2011-12, सीबीएसई स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 2013-14। भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र समाज व राष्ट्र के विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। ईश्वर की असीम कृपा से ये भव्य वृक्ष अनेकों रूपों से जन जन की सेवा में रत है। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में प्रयासरत
भारतीय विद्या भवन शिक्षण केंद्र अमृतसर ने अप्रैल 2015 में इस्लामाबाद स्थित भवंस 2 स्कूल शुरू कर केंद्र की उन्नति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये विद्यालय नगर के बहुत से बच्चों को बहुतकनीकी ढंग से शिक्षा देकर उनका संपूर्ण विकास करने में कार्यरत है। इस्लामाबाद भवंस 2 में ही वंचित बच्चों के लिए आर.एल. मित्तल मेमोरियल ज्ञानदीप स्कूल स्थापित किया गया है। इस फ्री इवनिंग स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें, कापियां व यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा देकर उन गरीब व वंचित बच्चों के सपनों को पंख देने का काम किया जा रहा है। हाल ही में इस सदन में अग्रिम निर्माण कर इसे एक बहुआयामी भवन का रूप दिया गया है। इस सदन में 2 मंजिला इमारत और जोड़कर इसका महत्व और बढ़ा दिया गया है। नवनिर्मित दूसरी मंजिल पर म्यूजिक डांस रूम्स बनाए गए हैं, जहां विद्यार्थी सूक्ष्म कलाएं सीखते हुए जीवन के अर्थ समझने के काबिल बनते हैं। कलाकृतियों से सुसज्जित आर्ट रूम्स, जहां बच्चे तन्मयता से रंगों और कल्पनाओं का सुमेल करते दिखाई देते हैं। साथ ही नवनिर्मित बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब्स बच्चों को किताबों के ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर समझ पाने में सक्षमता प्रदान कर रही हैं। इसी सदन की तीसरी मंजिल पर निर्मित क्लासरूम्स 10+1 व 10+2 के मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों को बड़े ही शांत व आरामदायक वातावरण में पढ़ने व बढ़ने का मौका देते हैं। इस बहुआयामी भवन का सदुपयोग करते हुए इसकी छत को नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जहां विशेषकर स्केटिंग, गतका, एनसीसी, रोप स्किपिंग और बैंड जैसी गेम्स की ट्रेनिंग व टूर्नामेंट्स के आयोजनों का खास प्रबंध किया गया है। यह भवन संपूर्ण रूप से वातानुकूलित है। कला केंद्र नवंबर 2014 से भारतीय विद्या भवन शिक्षण केंद्र अमृतसर ने उभरती कलाओं को मंच देने के प्रयास हेतु भवंस कला केंद्र की स्थापना की। आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत संगीत, नृत्य, नाटक मंचन इत्यादि के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। आश्रय समाज सेवाओं की कड़ी में इस संस्थान ने एक नया आयाम छुआ है। गुरु नगरी अमृतसर में आश्रय जैसे घर की नींव रखकर, जहां जरूरतमंद वृद्धों व अनाथ बच्चियों की शिक्षा, रहन सहन व खान पान का उचित प्रबंध किया जाएगा। आइए शुभ इच्छा करें व भगवान से विनती करें कि यह केंद्र दिन दुगनी व रात चौगुनी उन्नति करे।